Hello everybody, welcome to Anthropological Day, Anthropological Theories. And in the जो पिछला सेशन था हमारा, जो पिछली वीडियो थी, वी हैव ऑलरेडी डन क्लिफर्ड ग्रीट्स. हमने क्लिफर्ड ग्रीट्स को पढ़ लिया था. और क्लिफर्ड ग्रीट्स की थ्योरी जो है, इट इज़ कॉल्ड द इंटरप्रेटिव अप्रोच. हम उसको जो है वो इंटरप्रेटिव अप्रोच के नाम से जानते हैं. और तो हमने देखा था कि कैसे क्लिफर्ड ग्रीट्स के जो है वो हार्मेनेटिक्स को जो है, हार्मेनेटिक्स इट्स अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, तो कैसे वो जो है वो इंटरप्रिटेशन जो हार्मेनेटिक्स के अंदर करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन वो जो है वो आपके कल्चर के अंदर करने की कोशिश करते हैं. So before we start, a very important information, if you want to download the PDF file of this course, अगर आप इस कोर्स की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, प्लीज़ डाउनलोड दी O2IS Academy ऐप. आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप के स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए, एंड इन द स्टोर सेक्शन यू विल सी दिस कोर्स. आप इस कोर्स को जो है वो आप देखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. एंड इन द कोर्स गो इन द रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपके इसका जो PDF है वो आपको जो है वो फ्री ऑफ द कॉस्ट जो है वो अवेलेबल रहेगा. नाउ द क्वेश्चन, नाउ द टॉपिक. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द विक्टर टर्नर. तो पिछला जो वीडियो था वो हमने ये देखा था कि वो समझाते हैं कि कैसे आपका सोशल एक्शन जो है वो चेंज होता है, लेकिन कैसे होता है कि इंडिविजुअल के माइंड के अंदर जो है वो क्या चीज़ें चल रही होती हैं, तो उस चीज़ को वो जो है वो समझा नहीं पाते. तो इस चीज़ को जो विक्टर टर्नर का कंसेप्ट है, लिमिनैलिटी का कंसेप्ट, वो समझाता है. So the Victor Turner's work on liminality, it draws from the Van de Ginep's triadic model of the rites de passage. देखिए, आपके पास जो वैन डी गेनेप है और जो आपके पास वैन गेनेप हैं, वो एक अपना जो है वो उनकी किताब है. किताब का नाम था राइट्स ऑफ पैसेज और राइट्स डी पैसेज. ठीक है, तो इन्होंने फ्रेंच के अंदर एक किताब लिखी थी, राइट्स ऑफ पैसेज क्या होता है, जैसे आपके पास उपनयन सेरेमनी होती है. तो वैन डी गेनेप का ट्राइडिक मॉडल है. ट्राइडिक मॉडल का मतलब क्या है कि वो राइट्स ऑफ पैसेज को 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं. पहला है आपके पास जो है सोसाइटी के साथ जो है जब आपका डिसइंटीग्रेशन हो रहा होता है. ठीक है, वो कहते हैं कि राइट्स डी पैसेज के अंदर जो पहला स्टेप है उसके अंदर एक इंडिविजुअल का जो है सोसाइटी के साथ डिसइंटीग्रेशन होता है. आप सोसाइटी से उस इंडिविजुअल को अलग रख लेते हो, चाहे वो सिंबॉलिकली क्यों ना हो रहा हो. पहले स्टेप के अंदर आपका डिसइंटीग्रेशन होता है. दूसरी स्टेज जो है वो आपकी जो है वो लिमिनल स्टेज आती है. अब डिसइंटीग्रेशन वैन डी गिनेप का स्टेप है, तो यहाँ पे विक्टर टर्नर कर रहे हैं, तो मैं इसको जो है वो यहीं पे बंद करता हूँ. तो आपके पास दूसरी जो स्टेज है वो जो है वो लिमिनैलिटी की स्टेज आती है. लिमिनैलिटी के स्टेज के अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कांस्टेंट सुपरविजन के अंदर रखा जाता है, और उस लिमिनैलिटी के अंदर जो है वो आपके पास कैसा सोशल ड्रामा होता है उसके बारे में जो है वो आपके पास विक्टर टर्नर जो है वो आपको समझाते हैं. और आपके पास जो आखिरी स्टेज है वो है आपके पास जो है वो रीयूनियन की स्टेज, जब एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी सोसाइटी के साथ दोबारा फिर से जाके जो है यूनाइट हो जाता है. अब ये दो स्टेजेस हैं, इसको जो है वो आपके पास वैन डी गिनेप जो है वो अच्छे से समझाते हैं. लेकिन जो बीच वाली जो स्टेज है, जो आपके पास लिमिनैलिटी वाली स्टेज है, ये आपकी जो स्टेज है इसको जो है वो विक्टर टर्नर सिंबॉलिकली या फिर विक्टर टर्नर जो है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के साथ जो है वो समझाते हैं. और इस ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच का जो आपके पास एप्लीकेशन है, इट इज़ इन दी निडिम्बू सोसाइटी. वो जो है वो आपके पास निडिम्बू सोसाइटी के अंदर जो है वो किया गया है. ठीक है, सो द फर्स्ट इज़ द डिसइंटीग्रेशन. आप जो है वो एक इंडिविजुअल को सोसाइटी से विड्रॉ कर लेते हो. सिंबॉलिकली जो है एक इंडिविजुअल को जो है वो जो है वो आप विड्रॉ कर लेते हो. दूसरी जो स्टेज है वो आती है आपके पास जो लिमिनल स्टेज है. लिमिनल स्टेज के अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी सोसाइटी के अंदर जो है वो कांस्टेंट सुपरविजन के अंदर रहता है, कि सोसाइटी की जो है वो देख रेख के अंदर रहता है.
और फिर जो आपके पास तीसरी स्टेज है वो आती है रीयूनियन की स्टेज या फिर पोस्ट लिमिनल स्टेज, जिसके अंदर जो है वो अगेन वो जो है वो अपनी सोसाइटी के साथ जो है री इंटीग्रेट हो जाता है, दोबारा फिर से जो है सोसाइटी के साथ जो है जुड़ जाता है। अब टर्नर का जो इंटरेस्ट है वो दूसरी स्टेज के अंदर है, लिमिनलिटी। और टर्नर जो है वो अपना एक पर्चा लिखते हैं उस लिमिनलिटी की स्टेज के ऊपर। पर्चे का नाम है, जो आपके पास पेपर का नाम है, द नेम ऑफ द पेपर, इट इज़ द बेटविक्स एंड बिटवीन द लिमिनल पीरियड इन द राइट्स ऑफ पैसेज। तो राइट्स ऑफ पैसेज के अंदर बेटविक्स एंड बिटवीन के नाम से जो है वो एक पर्चा जो है वो लिखा जाता है, एक जो पेपर जो है वो लिखा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू टर्नर, लिमिनलिटी ब्रिंग्स अबाउट द स्टेट व्हाट ही कॉल्स कम्यूटास। जो लिमिनलिटी है, लिमिनलिटी जो है, दीज आर द कीवर्ड्स। लिमिनलिटी जो है वो एक स्टेट को, मेंटल स्टेट को जो है वो जनरेट करती है, और इस स्टेट को कहा जाता है कम्यूटास। कम्यूटास, ठीक है। कम्यूटास अकॉर्डिंग टू टर्नर इट इज़ द स्ट्रक्चरलेस सोसाइटी। ऐसी स्टेट जिसके अंदर सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है या तो वो रिवर्स हो जाता है, या फिर आपके पास जो सोसाइटी है वो स्ट्रक्चरलेस बन जाती है, यानी कि सोसाइटी अपना जो स्ट्रक्चर है वो खो देती है। जो आपके पास पहले आम था, जो पहले आपके पास ऑर्डिनरी था, ही बिकम्स द एब्सोल्यूट इन दैट स्टेट। इस स्टेट के अंदर वो सबसे ऊपर हो जाता है, और आपके पास जो आपके पास सबसे ऊपर होता है, जो सबके आप हायरार्ची में सबसे सुपीरियर होता है, वो जो है वो आपके पास नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इन दिस फॉर्म द रिलेशनशिप्स ऑफ इक्वालिटी एंड सॉलिडारिटी which is based, this structureless society, it is based on the relationships of equality and solidarity, जो कि आपके पास जो है सोसाइटी का नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ द वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी का केस लीजिए। इन द वेडिंग सेरेमनी जो आपके पास हीरो है इस सेरेमनी का वो है दूल्हा या फिर दुल्हन। बाकी जो हैं वो सारे के सारे कौन हो गए, इक्वल हो गए। सिर्फ आपके पास जो दूल्हा है जो पहले इक्वल था वो ऊपर चला गया, बाकी सारे के सारे जो है वो इक्वल हो गए। सबको एक जगह के ऊपर रोटी मिल रही है, सबको एक जगह के ऊपर बैठना पड़ रहा है। सो ये जो है वो आपके पास एक स्ट्रक्चरलेस सोसाइटी बन गया। अब जो आपके पास स्ट्रक्चरलेस सोसाइटी है इसके अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं दे विल बी करेक्टराइज्ड बाय द सेंस ऑफ इक्वालिटी एज वेल एज सॉलिडारिटी। तो बेसिकली आपके पास जो है जो नॉर्मेटिव ऑर्डर है सोसाइटी का वो डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो हाउएवर द लिमिनलिटी एंड द कम्यूटास दे आर यूजुअली टेम्परेरी, कम टाइम के लिए रहते हैं। और इस कम्यूटास के अंदर देर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ हैपनिंग, एक और चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं द सोशल ड्रामा, ठीक है। सो सोशल ड्रामा का मतलब क्या है? दिस इज द सोशल ड्रामा, दिस इज द स्पॉन्टेनियस यूनिट ऑफ द सोशल प्रोसेस, जो कि लिमिनलिटी के अंदर हो रहा होता है, जो कि कम्यूटास के अंदर हो रहा होता है, एंड अफेक्ट ऑफ एवरी वंस एक्सपीरियंस। और ये जो है वो सबका एक्सपीरियंस जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो बना रहा होता है। सोशल ड्रामा, इसको और अच्छे से जो है वो करेंगे। ये जो है वो आपके पास वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो एक शेयर्ड वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो एक ग्रुप के बीच में जो है वो हो रहा होता है। सोशल ड्रामा को जो है वो आप 4 एक्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डिवाइड इट इन द 4 एक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ द वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी का जो है वो आप केस लीजिए। मैं बहुत जो है वो आपको क्रूड एग्जाम्पल जो है वो उनके साथ जो है समझाता हूँ, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। फिर उसके बाद जो है वो हम निडिम्बू कल्चर का ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के साथ जो है किस तरह से वो समझाते हैं, वो सारा कुछ जो है वो आप देखेंगे। The first act, it is the rupture of the social relations. Rupture of the social relation और the breach of the social relations का मतलब क्या है कि आपके पास पहले एक्ट के अंदर सारे सोशल स्ट्रक्चर जो है, जो सोशल रिलेशंस जो है वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब होते हैं? ड्यू टू कम्यूटास। कम्यूटास के अंदर क्या होता है कि आपके पास सोसाइटी जो है एकदम से स्ट्रक्चरलेस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप वेडिंग सेरेमनीज़ के अंदर गए, वेडिंग सेरेमनीज़ के अंदर जो है वो आपके पास जो हायर स्टेटस वाले लोग हैं, जो फूफा जी हैं, और आपके पास जो बड़े स्टेटस वाले लोग हैं, उनको छोटे स्टेटस वाले लोगों के साथ रहना पड़ गया,
ठीक है, तो आपके पास जो है इट क्रिएटेड दिस फर्स्ट एक्ट द रैप्चर ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स ड्यू टू द रैप्चर ऑफ द नॉर्मेटिव ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, इट क्रिएटेड द क्राइसिस, वो जो है वो आपके पास क्राइसिस क्रिएट करता है। एंड दीज क्राइसिस दे कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय द नॉर्मल स्ट्रेटजीज, नॉर्मल स्ट्रेटजीज के साथ जो है हैंडल नहीं किया जा सकते। ठीक है, फिर इन क्राइसिस की जो रेमेडी है इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द with the help of the interrogation or the intervention of some supernatural। फिर उसके बाद जो है वो वेडिंग सेरेमनी के अंदर जो है वो कुछ पाठ वगैरह जो है वो करवाया जाता है। ठीक है, ताकि जो है वो, बिकॉज जब आपके पास सुपर नेचुरल होगा तब आपके पास जो है वो जो भी ये क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं उनको जो है वो बोलेगा नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे दैट सुपर नेचुरल इट इज़ यूज्ड फॉर द रेमेडी ऑफ दिस सोशल ऑफ दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस की रेमेडी के लिए एक सुपर नेचुरल जो है वो यूज़ किया जाता है। द फाइनल एक्ट इट कैन अकर इन द टू वेज। द फर्स्ट इज द री इंटीग्रेशन। री इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आप जो है स्टेटस को मेंटेन कर लेते हो, दोबारा से जो है वो आप री इंटीग्रेट हो जाते हो। दूसरा है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के अंदर क्या है कि आपका जो है सोशल स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि पहले जो है वो आप साधारण आदमी थे, अब जो है नाउ यू हैव बिकम अ मैरिड पर्सन। पहले बैचलर थे, अब मैरिड पर्सन हो गए, आपका जो सोशल स्टेचर है वो हल्का सा जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, सो इन दिस सोशल ड्रामा देर आर दीज 4 एक्ट्स, ये 4 एक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ सम इनिशिएशन सेरेमनीज इन दी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर कुछ इनिशिएशन सेरेमनीज होते हैं जो कि कुछ शमन्स करते हैं। देर आर मैनी ट्राइब्स, जूनी ट्राइब वगैरह वगैरह, उनके अंदर जो प्यूबर्टी राइट्स हैं दे आर वेरी पेनफुल। द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ द पहला जो आपके पास इंस्टांस है प्यूबर्टी राइट का वो क्या होता है, द रैप्चर ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स। हाउ द रैप्चर ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स इट हैपन दैट द प्रीस्ट, जो आपके पास सेल्डम किसी के साथ इंटरेक्ट करता है, वो जो प्रीस्ट है वो आपके पास किसी के घर में आके जो है वो रहता है। ठीक है, दूसरा है आपके पास सेंस ऑफ क्राइसिस, जो आपके पास उनके अंदर जो आपके पास अमेरिकन इंडियंस हैं, साउथ अमेरिकन इंडियंस हैं, उनके अंदर जो है वो प्यूबर्टी राइट्स जो हैं वो बहुत पेनफुल किए जाते हैं। पेनफुल कैसे किए जाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कई बार जो है वो जीभ के ऊपर कट लगाया जाता है, तो ऐसे बॉडीली पेन्स जो हैं वो उनको दिए जाते हैं। इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ क्राइसिस इन एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के दिमाग के अंदर एक बहुत ज़्यादा क्राइसिस जो है वो पैदा हो जाते हैं जब उनको पेन जो है वो दी जाती है। फिर उसके बाद अगली स्टेज के ऊपर जो है वो रेमेडी दी जाती है। रेमेडी जनरली इट इज़ विद द हेल्प ऑफ सम साइकेडेलिक्स। कुछ आपके पास जो नेचुरल ड्रग्स हैं, नेचुरल कुछ मशरूम साइकेडेलिक्स होते हैं, वो उस बच्चे को जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेमेडी एंड इट इज़ ऑल डन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुपर नेचुरल। एक सुपर नेचुरल के प्रेजेंस से जो है वो किया जाता है। फिर जब उसको होश आता है देन इट इज़ द रिकॉग्निशन, तो आप जो है वो अपना प्यूबर्टी राइट जो है वो पूरा कर लेते हो। सो इस चीज़ को हम कहते हैं सोशल ड्रामा। सोशल ड्रामा के अंदर ये 4 एक्ट्स जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ये अमेरिकन इंडियंस वाला तो एग्जांपल नहीं दिया, बट लेटर ऑन देवर इट वाज रिकॉग्नाइज्ड। उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो यूज़ की। ठीक है, नडिम्बू ऑफ जाम्बिया के अंदर वहाँ पे इन्होंने अपना जो है वो सिंबॉलिक एनालिसिस किया कि कैसे जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन में चेंज हो जाता है और एक एक्शन जो है वो आपके पास एक इंस्टीट्यूशन के अंदर चेंज हो जाता है। दैट हाउ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू द एक्शन एंड दैट एक्शन इट चेंजेस इनटू द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, and how these 3 things they combine together to form the meaningful part of the Nidimbu culture। ये निडिम्बू कल्चर का जो है वो एक मीनिंगफुल पार्ट जो है वो बन जाता है। गेटिंग द पॉइंट। सो आपके पास दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, बिकॉज इट ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। एन ऑब्जेक्ट इट इज transferring its meaning to action. That action it is transferring its meaning and substantially making an institution. ठीक है, so that is why it is known as the transformational approach.
अब निडिम्बू ट्राइब के अंदर क्या होता है, इन दिस ट्राइब आफ्टर गिविंग द बर्थ टू द चाइल्ड दे टेक द चाइल्ड टू द ट्री, वो एक ट्री के पास, एक वाइट सैप ट्री के पास जो है वो लेके जाते हैं। उनकी जो है वो थिन बाक होती है उस ट्री की, उसको कट करते हैं और उसका जो वाइट ओजेस हैं उसको जो है वो बच्चे को जो है वो पिलाते हैं, उसका जो मिल्क है वो बच्चे को जो है वो पिलाते हैं। इन दिस सेरेमनी व्हाट हैपन्स इज दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, जो ट्री है, मिल्किंग ट्री है, वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देयर इज एन एक्शन, व्हाट इज द एक्शन, एक्शन इज द, जब आप जो है वो आपने मिल्क का, जो मिल्क ट्री का मिल्क है वो बच्चे को पिलाया। एंड देन देयर इज एन इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन इज दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली, ठीक है, एक जो है वो आपके पास फैमिली बन गई, ठीक है। सो दिस इज द सेरेमनी, ये जो सेरेमनी है ये निडिम्बू ट्राइब के अंदर की जाती है। सो दीज आर द इंटरप्रिटेशंस। वाइट सैप ऑफ द मिल्क ट्री, it is a symbol of the human milk, it is what, it is the object, ठीक है। और this symbol of the human milk, it represents what, it represents breast feeding infant, वो infant को represent कर रहा है, ठीक है। and the action, what is the action, कि आपने जो है वो बच्चे को जो है वो मिल्क जटाया है। This action, it represents the breastfeeding infant as well as it symbolizes the mother-child bond. बच्चे का और जो आपके पास नया जो नवजात शिशु है उसका जो है बॉन्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब आपके पास बॉन्ड स्ट्रांग होगा इट विल मेक अ स्ट्रांग फैमिली, यानी कि एन इंस्टीट्यूशन, एंड दिस इंस्टीट्यूशन इफ द फैमिलीज दे आर स्ट्रांग इट विल मेक एन हार्मोनस सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू विक्टर टर्नर, दीज ट्रांसफॉर्मेशंस, ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, दे आर अकरिंग इन द लिमिनल स्टेज, ये जो है वो आपके पास लिमिनल स्टेज के अंदर हो रही हैं। ये जो आपके पास सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, दैट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू एन इंस्टीट्यूशन, आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो हो रही हैं। और जब ये लिमिनल स्टेज ख़त्म होती है, जो आपके पास मदर है, जो आपके पास मदर है, सॉरी, जो पहले मदर नहीं थी, पहले उसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन अब वो मदर बन चुकी है, तो उसका जो सोशल स्टेटस है वो आपके पास जो है वो बढ़ जाता है। सो थस दिस, इन दिस सिम्बॉलिक सिस्टम देयर इज़ लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ द मटीरियल सिम्बल्स, ठीक है। आपके पास मटीरियल सिंबल्स का एक लॉजिकल प्रोग्रेशन आपको दिखाई दिया है। तो अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को जो है वो मतलब देते रहते हैं, एंड दे रिप्रेजेंट द मीनिंग इन द ईच एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। हर अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी के अंदर जो है वो अपना मीनिंग वो देते हैं, ठीक है। नाउ द क्रिटिसिज्म, इसका क्रिटिसिज्म क्या है। सो देयर इज़ हैवी यूज़ ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द मैरी डगलस। मैरी डगलस के प्योरिटी एंड डेंजर का आइडिया है, तो उन आइडियाज़ को जो है वो आपके पास क्लिफर्ड जो विक्टर टर्नर है उन्होंने बहुत यूज़ किया है, ठीक है। मैरी डगलस जो है वो अगेन ये आपके पास एक सोशोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने जो है वो अगेन इन सेरेमनीज़ को प्योरिटी और डेंजर के हिसाब से जो है वो समझाया है कि इन सेरेमनीज़ के अंदर जो है वो कैसे रिचुअल्स किए जाते हैं, और वो रिचुअल्स जो है वो कैसे एक सेंस ऑफ प्योरिटी एंड अ सेंस ऑफ डेंजर जो है वो लोगों के अंदर जो है वो जनरेट करते हैं। दिस सेंस ऑफ डेंजर इट ट्राइज टू और इट डिसिप्लिन्स पीपल, ये जो है वो लोगों को डिसिप्लिन करते हैं। और जो आपके पास प्योरिटी है ये जो है वो आपके पास लोगों के अंदर जो है वो एक नोबिलिटी का भाव जो है वो जगाती है। तो मैरी डगलस जो है वो, जैसे यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए हम कहते हैं कि जो है वो नॉर्मल स्ट्रेटजीज़ के साथ जो है ऐसा क्राइसिस जो है वो आप नहीं सुलझा सकते, ठीक है। तो उसके लिए देयर आर सर्टन सुपर नेचुरल्स, वो जो आपके पास ये आइडियाज़ हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो सुपर नेचुरल का आइडिया है, ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट का आइडिया है, कम्यूनिटीज़ के अंदर एक स्टेट लेस सोसाइटी बनाने का आइडिया है,
ये जो सारे के सारे आइडियाज़ हैं ये मैरी डगलस के काम से आए हैं, प्योरिटी एंड डेंजर से आए हैं, ठीक है। अनसाइंटिफिक एंड अनवेरीफाइबल एंड नॉन रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि आपके पास जो विक्टर टर्नर की जो लिमिनैलिटी है वो विक्टर टर्नर के दिमाग में है, ठीक है, बाकी किसी के दिमाग में नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। कुछ हिस्टोरिकल कंडीशंस हैं, कुछ हिस्टोरिकल इंटरप्रटेशंस हैं सिंबल्स की, जिसको आपके पास विक्टर टर्नर ने पूरी तरह से जो है निगलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास जो है जो कि बहुत क्रूशियल होती हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने उपनयन सेरेमनी को पढ़ना है, तो उपनयन सेरेमनी में जो आपके पास जो जनेऊ का जो मीनिंग है, उसके अंदर गांठ का मीनिंग क्या है, उसको समझने के लिए जो है वो हमें कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे मैंने जो है वो आपके पास साइकेडेलिक का जो है वो एक एग्जांपल दिया था, साइकेडेलिक सेरेमनी का, या फिर एक प्यूबर्टी राइट का जो है वो एग्जांपल दिया था। Now, how the pain is given, what kind of symbol it is made on the body, or what kind of psychedelic it is given, etc. etc. हर चीज़ का एक आपके पास हिस्टोरिकल मीनिंग होता है। तो उन हिस्टोरिकल मीनिंग्स को ये जो है वो प्रॉपरली जो है वो समझा नहीं पाते। यहाँ पे आपके पास क्लिफर्ड ग्रीट्स ने बहुत अच्छा काम किया था कि उन्होंने हिस्ट्री को जो है वो अपने साथ रख लिया। तो जब आप हिस्टोरिकल मीनिंग्स को नहीं समझा पाते तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एथनोग्राफी है इट इज़ नॉट होलिस्टिक। एथनोग्राफी जो है वो आपकी होलिस्टिक नहीं होती है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कंडीशंस को जो है वो इन्होंने निगलेक्ट किया है। नाउ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन liminality of Victor Turner. 15 marks. In the introduction, this concept of liminality of Victor Turner, it has been influenced by Van Gennep's book called राइट्स डी पैसेज, ठीक है। इन्होंने अपना ब्रेक्सिट एंड बिटवीन जो है वो आपके पास काम लिखा था विक्टर टर्नर ने, और इस काम से जो है वो आपके पास मतलब एक जो है वो पेपर लिखा था, और इस पेपर के अंदर जो है वो आपके पास वैन डी गेनप की जो बीच वाली जो स्टेज है जिसको हम लिमिनैलिटी स्टेज कहते हैं उसको जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। नाउ द बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल ही यूज्ड, कौन सी अप्रोच यूज़ की थी विक्टर टर्नर ने? ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच को यूज़ किया इन्होंने, और ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के सहारे से उन्होंने कहा दैट लिमिनैलिटी इट जनरेट्स कॉमुटास। कॉमुटास इट इज़ दी स्ट्रक्चरलेस सोसाइटी। आपके पास एक जो है स्ट्रक्चरलेस सोसाइटी जो है वो कॉमुटास बन जाती है। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चरलेस सोसाइटी है इट क्रिएट्स सोशल ड्रामा। ये जो है वो आपके पास सोशल ड्रामा क्रिएट कर देती है। दिस सोशल ड्रामा, इसके अंदर आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है क्राइसिस का स्टेप, दूसरा होता है क्राइसिस मैनेजमेंट का स्टेप, तीसरा होता है आपके पास, ठीक है, सॉरी, पहला होता है आपके पास कि सोसाइटी जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो, हाँ सॉरी, जो आपके पास सोशल रिलेशंस हैं, सोसाइटी के जो रिलेशंस हैं वो रैप्चर कर जाते हैं। फिर दूसरा है इन रैप्चरिंग की वजह से आपके पास जो है जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो है वो आपके पास जो है वो क्राइसिस जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। फिर क्राइसिस जो है वो क्राइसिस का मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है, एंड देन आपके पास जो है वो नया रोल जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझाओगे, देन यू विल गिव द एग्जाम्पल। आप जो है वो इसका एग्जाम्पल दोगे। टेक द केस ऑफ द निडिम्बूज का एग्जाम्पल दोगे, दैट हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इट हैपन्स। फर्स्टली ऑब्जेक्ट, देर इज़ एन ऑब्जेक्ट, सैप्ट्री ऑब्जेक्ट है दैट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड, जिसको सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। दैट
ऑब्जेक्ट इट क्रिएट्स अ स्ट्रक्चरलेस सोसाइटी, और आपके पास जो है वो सोशल रिलेशंस जो हैं वो रैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो रैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। दिस ऑब्जेक्ट इट क्रिएट्स द क्राइसिस, जो आपके पास सोसाइटी में जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके पास उस सेरेमनी के अंदर, उनके अंदर क्या हो जाता है भाई, वहाँ पे जो है वो क्राइसिस क्रिएट कर जाते हैं। नाउ दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, वो जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट से जो है वो आप मिल्क लेते हो और उसको जो है वो एक एक्शन क्रिएट करते हो। एक्शन के अंदर क्या है कि आप उस मिल्क को जो है वो बच्चे को चटाते हो, ठीक है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इट ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ इन टू एक्शन, दिस एक्शन इट रिप्रेजेंट्स द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आपके पास आपके जो एक्शन ने वो क्या किया, क्राइसिस मैनेजमेंट किया। क्राइसिस आपके पास सोशल रिलेशनशिप टूटने से जो है वो क्राइसिस आ गया था। अब आपके एक्शन ने क्या किया, क्राइसिस का मैनेजमेंट किया, रेमेडी दिया क्राइसिस को, क्योंकि अब आपने किसका दूध चटाया उसको, मिल्क, सैप मिल्क ट्री का जो है वो दूध चटाया। सैप मिल्क ट्री क्या था, वो था सेक्रेड, ठीक है। तो आपने जो है वो पंचायत नहीं बुलाई, आपने एक सेक्रेड का सहारा लिया, कि प्योर का सहारा लिया, तो उससे जो है वो आपने मिल्क चटाया। तो जब आपने मिल्क चटाया तो जो पहले सोशल रिलेशनशिप्स के अंदर जो आपके पास सोशल रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हुए थे, उसकी एक जो है वो आपने क्राइसिस मैनेजमेंट किया, उसकी जो है वो आपने रेमेडी बनाई। फिर उसके बाद जो आपका एक्शन है, इट टर्न्स इनटू इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आपने जब दूध चटाया तो इसका मतलब क्या है, इट सिम्बलाइजेज द ड्रिंकिंग ऑफ द मदर्स मिल्क बाय द चाइल्ड, ठीक है। एंड इट रिप्रेजेंट्स दी मदर चाइल्ड बॉन्ड, अच्छा मदर चाइल्ड बॉन्ड, एंड इट रिप्रेजेंट्स दी स्ट्रॉन्ग फैमिली। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली का आधार यहाँ पे लिमिनैलिटी में कौन बन गया, मदर चाइल्ड बॉन्ड। तो मदर चाइल्ड बॉन्ड अच्छा होगा तो आपके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि मदर का जो आपके पास जो सोशल स्टेटस है मदर का, वो क्या हो गया भाई, वो क्या इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो माँ बनने के बाद लड़की का जो सोशल स्टेटस है इंक्रीज़ करने के लिए निडिम्बूज के अंदर जो है वो ये जो आपके पास सेरेमनी है वो करवाई जाती है, ठीक है। सो जस्ट बेसिकली आपको क्या करना है कि आपके पास जो है वो एक तरफ ये लिखना है, दूसरी तरफ इसका मीनिंग लिखना है, और तीसरी ये जो मैंने बनाया था व्यू इंटरप्रिटेशन सिम्बलाइजेज, और इसी के साथ जो है वो आपको 4 स्टेजेस लिख देनी है। पहली स्टेज दैट विल बी आउट ऑफ दिस, जो कि आपके पास क्या होगी कि जो आपके पास सोशल रिलेशंस हैं वो जो है वो रैप्चर कर गए, वो ख़राब हो गए। फिर दूसरी स्टेज क्या है, क्राइसिस, यहाँ पे जो है वो क्राइसिस आ जाता है, ठीक है। ये जो है वो लिमिनैलिटी की स्टेजेस या फिर आपके पास जो है सोशल ड्रामा की स्टेजेस जो है वो आप यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद एक्शन जो है वो आपका क्राइसिस मैनेजमेंट करता है या फिर रेमेडी देता है क्राइसिस को। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास री इंटीग्रेशन और दी रिकॉग्निशन ऑफ द सोशल स्टेटस। तो आप इस तरह से जो है वो लिखोगे चीज़ को, ठीक है। देन द क्रिटिसिज्म, फिर आप क्रिटिसिज्म करोगे। क्रिटिसिज्म, मैरी डगलस का क्रिटिसिज्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिसिज्म मैरी डगलस का जो क्रिटिसिज्म है वो आप लिखने वाले हो। एंड देन यू विल ट्राई टू कंक्लूड, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ये जो है प्रॉपरली कंसिडर नहीं करते, यू कैन राइट दैट ऑल्सो, ठीक है। इन चीज़ों को आप लिखिए, दिस इज़ हाउ यू शुड ट्राई टू फॉर्म द आंसर। इस तरह से आपको जो है वो अपना आंसर जो है वो फॉर्म करना है, ठीक है। प्लीज़ राइट द आंसर एंड सेंड इट इन हेयर, यहाँ पे जो है वो इस नंबर के ऊपर जो है वो आप अपना आंसर जो है वो भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।